नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बंडा सिंचाई परियोजना में कलेक्टर द्वारा लगाए गए कैंप में जिला प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगे। सागर जिले के बंडा सिंचाई परियोजना अंतर्गत उल्दन बांध परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण के लिए रविवार को संबंधित ग्रामों में शिविर लगाए गए। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर रविवार को जिन ग्रामों में शिविर लगाए गए उनमें से ग्राम उल्दन में शिविर आयोजित किया गया, लेकिन ग्राम कुल्ल में अधिकारियों के शिविर से नाखुश नजर आए किसान, जिन्होंने बताया कि ना तो हमारी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और हमारी जो पहले सिंचित भूमि थी उसे असिंचित कर दिया गया है। कलेक्टर साहब ने क्या कही थी कि पूरी क्या बोल गया अकेली की एक जनों की वही होगा। उधर हमारों की रैली गई थी, कलेक्टर साहब ने क्या बोली पुनर्जांच हुई है, पुनर्जांच और अब आज कहते 2 जनों की सिर्फ जांच करियो और फिर बाद में आएंगे जांच करने के लिए। ये भी कई बार ले चुके और वैसे ही आज ही वही हाल में है वो 36 नहीं दिखे। जो हमारा अस्थायी पुनः निराकरण किया जाएगा, उनने कुछ नहीं किया। अस्थायी हमारे पल्ले के निवासी हैं, पूरे कागज दे रहे और फिर भी पूरा गांव चारों तरफ से घिर रहा है, टापू के रूप में हो रहा है गांव, पूरा गांव तीनों तरफ से पानी भर रहा है। एक तरफ से जंगल विभाग की जगह है और हमारों की जो जमीन है वह पूरी डूब रही है। तो हमारों को रोजगार तो जमीन नहीं है, जमीन से भाई हमारे कछु जाना तो नहीं है करके। तो हमारों को जमीन के बदले पूरे गांव को 636 और हमारा पूरा गांव है जो डूब क्षेत्र में लाव जाए। तो आज जो कैंप लगाया गया तो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? कोई नहीं संतुष्ट नहीं। जब हमारों को मुआवजा पूरा गिर जाएगा और कुल पूरा डूब में लिया जाएगा, जब हमारे संतुष्ट हो जाएंगे, पूरा गांव डूब में और आधी जमीन हमारी असिंचित कर दी है, कुआं है, नदी भी है और मतलब हमारा बिल की रसीदें भी हैं, फिर भी उनने हमें असिंचित के अवार्ड पारित करके असिंचित के 4 लाख की रेट में पैसे दे रहा है। जब बांध योजना स्वीकृत नहीं हुई थी तब क्या आपकी भूमि सिंचित चढ़ी हुई थी? सिंचित है, आपके पास रिकॉर्ड है उसका सिंचित? जी रिकॉर्ड है। तो फिर जैसे ही बांध योजना लागू की गई तो उसके बाद सरकारी दस्तावेजों में आपकी भूमि क्या असिंचित की गई है? नहीं, सस्ता नहीं, हम जा कह रहे हैं जैसे 868 में कुआं है और 874 उसे लग के हैं। अब हमारे खेत में तो कुआं करवा है नहीं भाई, हमारे एक खेत में कुआं है तो वो खेत से कम 10-15 एकड़ जगह तो आपको सिंचित लेने थी कि नहीं लेने थी भाई। 868 में कुआं है तो 827 भी हमारी सिंचित हो। 868 जो आपका प्लॉट है, हाँ रकबा, हाँ खतरा नंबर, हाँ तो कितना एरिया है उसका? उसका लगभग 4 एकड़ का एरिया है। तो एक कुआं कितने कलेक्टर साहब ने बोली थी कि आपके एक कुआं से लगभग 10 से 15 एकड़ जमीन सिंचित मानेंगे हम, उसी के चारों तरफ होगी वो कुआं की तो हम मानेंगे। तो हमने स्वीकार की ठीक है। अब भाई अब इंक्वायरी की कह रहे हैं, इंक्वायरी भाई तो है नहीं है हमारे पास भाई इंक्वायरी, और उन्हें जा भी गई कि एक जनों की इंक्वायरी भाई सबकी कर ले इंक्वायरी, गाँव भर की हमारी अकेली का है, सबकी करो इंक्वायरी। अब हमारे संतुष्ट नहीं रहा। और अन्य समस्याओं को लेकर किसान आक्रोशित नजर आए। बाइट किसान, इंडिया न्यूज 24 बुंदेली की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है? भगवान दास। कहाँ के निवासी? कुल्ल ग्राम। क्या देख रहे हैं आप बंडा बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत? हमारे यहाँ पर जमीन है ज्योति भगवान दास के नाम और यहाँ बुलाया गया कलेक्टर महोदय ने बोला कि 3-4 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आने के बाद हम लोगों को नोटिस लिए गए और नोटिस लेने के बाद ये बोल रहे हैं ठीक है इस पर विचार करेंगे और इसके आगे कोई अभी तक कोई नहीं डालेगी। और अधिकांश जमीन हम लोग सिंचित करी गई, जबकि आजू बाजू की सिंचित की गई, उसका भी नहीं हो रहा है। पड़ती भूमि भी कर दी गई है, अवार्ड भी हो गया तो उसका अभी तक पैसा नहीं मिला। 101 नंबर अवार्ड हमारा है, अभी तक 1 रुपये नहीं मिला। और उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, त्रुटियों के लिए एफिडेविट लगा दिया है जिसमें लिखा था हमारे पत्नी की जगह पिता लिख दिया था, ज्योति पिता भगवान था जबकि पत्नी भगवान था। उसका एफिडेविट 22/7/2023 को मैंने दिया, पंचनामा बन जगह, अभी तक हमारे खाते में पेमेंट नहीं आया। खबरों में अभी तक के लिए
लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।